हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम एक डरावनी कहानी देखेंगे, पुनर्जन्म की भूतिया कहानी। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तब राघव एक बुरे सपने से जाग उठा। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और बेड के किनारे बैठकर गहरी सांस ली। सपना इतना जीवंत था कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह वाकई में उस भयानक अनुभव से गुजर चुका हो। सपने में राघव ने खुद को एक पुराने खंडहर हो चुके महल के अंदर पाया। वह महल उसे अजीब ढंग से परिचित लग रहा था, जैसे उसने उसे कहीं देखा। महल के अंदर उसने एक महिला को देखा जो सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसकी आंखें गहरी उदासी और क्रोध से भरी थीं। वह महिला राघव की ओर इशारा कर रही थी और उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम्हारी आत्मा ने मुझे धोखा दिया राघव। राघव के शरीर में एक अजीब सिहरन दौड़ गई। उसने कभी किसी महिला को धोखा नहीं दिया था, फिर यह सपना क्यों आ रहा? राघव ने इस सपने के बारे में अपने दादाजी से बात की। दादाजी एक बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी उम्र के साथ कई कहानियां और अनुभव संजोए थे। उन्होंने राघव की कहानी को ध्यान से सुना और फिर कहा, यह कोई साधारण सपना नहीं है बेटा, यह शायद तुम्हारे पिछले जन्म की कोई याद हो सकती। राघव चौंक गया। पिछला जन्म? क्या ऐसा हो सकता है? दादाजी ने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। बहुत साल पहले इसी गांव में एक शाही परिवार रहता। उस परिवार के राजा का नाम विक्रम था और रानी का नाम शीतल। शीतल बहुत सुंदर और दिलदार महिला थी, पर उसकी मौत अचानक और रहस्यमय परिस्थितियों में हो गई। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी इस गांव में भटक रही है, न्याय की तलाश में। राघव ने अपने दादाजी की बातों को गंभीरता से लिया और उस महल के बारे में जानने की ठानी। उसने अपने कुछ दोस्तों को साथ लिया और महल की ओर चल पड़ा। महल अब एक खंडहर था, पर उसकी भव्यता अभी भी बनी हुई थी। वहां पहुंचकर राघव को महसूस हुआ कि वह जगह उसे अपने सपने से बहुत ही परिचित लग गई। महल के अंदर दाखिल होते ही राघव को अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। कहीं कहीं से अजीब आवाजें आ रही थी और कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता था मानो कोई उसे देख रहा हो। महल के अंदर एक पुराने पुस्तकालय में राघव को एक प्राचीन पुस्तक मिली। उस पुस्तक में राजा विक्रम और रानी शीतल की कहानी विस्तार से लिखी हुई थी। उसने पाया कि रानी शीतल की मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि उसे विष देकर मारा गया था, और यह साजिश राजा विक्रम ने ही रची थी ताकि वह अपनी सत्ता को और मजबूत कर सके। राघव को यह जानकर गहरा धक्का लगा। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या वह राजा विक्रम का ही पुनर्जन्म है? और अगर हाँ, तो क्या उसकी आत्मा को इस जीवन में भी सजा भुगतनी होगी? राघव ने उस रात महल में रुकने का फैसला किया। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह रानी शीतल की आत्मा से सामना करेगा और उसे मुक्ति दिलाएगा। रात के अंधेरे में जब सारा गांव सो रहा था, राघव महल के अंदर अकेला बैठा था। तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और सामने रानी शीतल की आत्मा प्रकट हुई। तुमने मुझे धोखा दिया विक्रम। उसकी आवाज में गहरी उदासी और क्रोध था। राघव ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर मैं ही विक्रम हूं तो मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी आत्मा को कैसे शांति दे सकता। रानी शीतल की आत्मा ने बताया कि उसकी आत्मा को मुक्ति तभी मिल सकती है जब उसके कातिल को सजा मिले। राघव ने वादा किया कि वह अपनी गलती का प्रायश्चित करेगा। उसने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। राघव के प्रायश्चित और सच्चाई को जानकर गांव वालों ने उसे माफ कर दिया। रानी शीतल की आत्मा ने भी उसे माफ कर दिया और उसकी आत्मा को शांति मिली। राघव ने महल में एक मंदिर बनवाया और हर साल वहां पूजा करता रहा ताकि किसी और आत्मा को कभी भी भटकना न पड़े।